अयोध्या में राम मंदिर में रामलला सरकार का हुआ भव्य सूर्य तिलक। 4 मिनट तक प्रभु श्री राम के ललाट पर पड़ी सूर्य किरणें। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुजारियों ने रामलला का सूर्य तिलक करवाया। संपन्न रामलला को लगाया गया भोग, विधिवत आरती। रामलला को पुजारियों ने पहनाए वस्त्र और गहने, पहनाई गई विशाल फूल माला। रामलला के हाथों में दिया गया धनुष बाण। पुजारियों ने गाए प्रभु श्री राम के वचन। राम मंदिर में स्थापित गणेश भगवान की मूर्ति की हुई सजावट। बप्पा को पहनाए गए वस्त्र। पुजारियों ने किया भगवान रामलला का जलाभिषेक। रामलला के दरबार में भक्त गा रहे हैं भजन कीर्तन। रामलला का किया गया दुग्धाभिषेक। पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रामलला की सेवा की। अयोध्या में हर गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी। रामनगरी में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे से हो रही है निगरानी। हर आते जाते व्यक्ति पर पुलिस प्रशासन की नजर। अयोध्या में राम मंदिर के द्वार की फूलों से की गई सजावट। द्वार पर लगाई गई रामलला की मनमोहक तस्वीर। अयोध्या के दर्शन मार्ग पर नवमी के पावन अवसर पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर सरयू तट पर श्रद्धालुओं से गुलजार श्रद्धालुओं ने लगाई सरयू में आस्था की पवित्र डुबकी। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शनार्थियों की लगी लंबी लंबी कतारें। भक्तों ने बजरंगबली का दर्शन पूजन किया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस ने सड़क पर बैरिकेडिंग की। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर रही है निगरानी। पश्चिमी मेदिनीपुर में रामनवमी समारोह समिति ने बाइक रैली का आयोजन किया। बड़ी संख्या में रैली में शामिल हुए श्रद्धालु। नागपुर में रामनवमी के मौके पर गंगा जमुना तहजीब की दिखी मिसाल। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की। रांची में रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा। सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। मोदी सरकार में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ तलवार से दिखाए उन्होंने करतब। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल के गोलाहाट में निकाली गई शोभा यात्रा। राम ध्वज के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए राम भक्त। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में रामनवमी के मौके पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी श्रद्धालुओं की भीड़ में नजर आए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी निकाली गई शोभा यात्रा। तलवार और ध्वज के साथ नाचते गाते नजर आए। मुंबई में राम मंदिर वडाला में पावन अवसर पर उमड़ा आस्था के जनसैलाब। भक्तों ने किए भगवान राम के दर्शन। भगवान राम का भक्तों ने किया पूजन। भक्तों ने मंदिर में किए भजन कीर्तन। नागपुर में पोड्डारेश्वरी राम मंदिर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा। लोगों ने भगवान राम का आशीर्वाद लिया। अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में हुआ भगवान राम का पूजन। प्रभु की भक्ति में लीन नजर आए राम भक्त। मंदिर में परिवार के साथ विराजमान भगवान राम। घंटियों की आवाज गुंजायमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी की शुभकामनाएं दी। कहा, श्री राम का जन्मोत्सव आप सबके जीवन में नई चेतना और उत्साह लेकर आए। जय जय श्री राम।
राजनाथ सिंह ने श्री राम के जीवन को बताया आदर्श, कहा हमें उनका जीवन कर्तव्य, धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को रामनवमी की बधाई दी, कहा भारत की आस्था, मर्यादा और दर्शन में राम है, राम भारत की अनेकता में एकता के सूत्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर शुभकामनाएं दी, भगवान राम के जीवन को मानव जाति के लिए बताया प्रेरणा का स्रोत। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देशवासियों को राम जन्मोत्सव की बधाई दी, कहा मैं सभी से शांति, समृद्धि और विकास के मूल्यों पर बनाए रखने की अपील करती हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामनवमी पर बधाई दी, कहा यह त्योहार धर्म, न्याय और कर्तव्य परायण होने का संदेश देता है। जेपी नड्डा ने प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की देशवासियों को अनंत शुभकामनाएं दी, कहा प्रभु से कामना करता हूं कि सबका जीवन सुखमय हो, हमारा राष्ट्र विकास के पथ पर अग्रसर रहे। गृहमंत्री अमित शाह ने राम भक्तों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी, लिखा प्रभु से सभी के स्वस्थ, दीर्घायु और समृद्धि जीवन की कामना करता हूं। सांसद राहुल गांधी ने रामनवमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी, एक्स पर लिखा ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने राम नाम का बताया सार, राम निर्बल का बल है, सबके दाता है। रामेश्वरम में पंबन ब्रिज का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ, पुजारी ने प्रधानमंत्री को फूलों की माला दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर नए पुल पर रवाना किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिमोट दबाकर पुल को बीच से खोला, पुल के नीचे से निकाली कोस्ट गार्ड की बोट। कोस्ट गार्ड की बोट पर तिरंगा झंडा लहराते हुए नजर आए कोस्ट गार्ड के जवान, प्रधानमंत्री ने कोस्ट गार्ड के जवानों की तरफ से वेव किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया राम सेतु का हवाई सर्वे, एक्स पर पोस्ट करके राम सेतु के दर्शन करने की प्रधानमंत्री ने जाहिर की खुशी। रामेश्वरम में प्रधानमंत्री को उद्घाटन करने से पहले रेलवे ने पंबन ब्रिज पर किया ट्रेन का ट्रायल, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पुख्ता देखे सुरक्षा इंतजाम। रामेश्वरम में प्रधानमंत्री ने रामनाथ स्वामी मंदिर में भगवान के दर्शन पूजन किए, प्रधानमंत्री मोदी ने भक्ति भाव से प्रभु की पूजा की। पुजारी ने विधिवत प्रधानमंत्री मोदी से करवाया पूजा अनुष्ठान, प्रधानमंत्री मोदी को पहनाई फूलों की माला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में किया भव्य रोड शो, प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को लालायित नजर आए लोग, प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया सभी का अभिवादन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी श्रीलंका यात्रा पर जताई प्रसन्नता, राष्ट्रपति दिसानायकी का अदा किया शुक्रिया, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति दिसानायकी के साथ साझा की अपनी तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया, प्रधानमंत्री ने कहा हमने पिछले कुछ सालों में तमिलनाडु को दिए 11 मेडिकल कॉलेजेस। तमिलनाडु का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना हमारी प्राथमिकता है, ऐसा कहा हमने पिछली सरकार के मुकाबले तमिलनाडु को दिया कहीं ज्यादा फंड। प्रधानमंत्री की पिछली सरकारों पर साधा उन्होंने निशाना, कहा 2014 से पहले राज्य को मिलता था 900 करोड़ रुपए का फंड, हमने 6000 करोड़ से ज्यादा का फंड तमिलनाडु को दिया। 2014 के बाद से तमिलनाडु में बनाई गई 4000 किलोमीटर से ज्यादा सड़क, 77 रेलवे स्टेशनों का कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन। प्रधानमंत्री ने चेन्नई पोर्ट एलिवेटेड कॉरिडोर का उठाया मुद्दा, कहा कॉरिडोर बनेगा बेहतरीन उदाहरण। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के साथ एक्स पर पोस्ट की फोटो, कार में बैठे हंसते खिलखिलाते नजर आए दोनों प्रमुख। राधापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाबोधि मंदिर में दौरा किया, बौद्ध भिक्षुओं के साथ प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु से मुलाकात की, बौद्ध भिक्षु ने प्रधानमंत्री मोदी को गलाई पर बांधा सूत्र।
प्रधानमंत्री मोदी को बौद्ध भिक्षु ने दिया आशीर्वाद। प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति दिसानायके भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री को देखने के लिए बड़ी संख्या में मंदिर में जुटे लोग। अनुराधापुर में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति दिसानायके के साथ ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए भारी संख्या में पहुंचे लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। लोगों ने लहराया श्रीलंका का ध्वज। प्रधानमंत्री के ट्रेन को झंडी दिखाने से पहले ट्रेन में बैठे नजर आए स्कूली बच्चे। सभी के हाथों में श्रीलंका के झंडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुराधापुरम से वापस स्वदेश के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री मोदी को एयरबेस पर भव्य विदाई दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरबेस पर मौजूद सभी अधिकारियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से मिलाया हाथ। कई मामलों में बेहतर रहा अहम ये प्रधानमंत्री मोदी का श्रीलंका दौरा। दोनों देशों के रिश्तों को इस दौरे से मिलेगी मजबूती। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवमी के मौके पर किया कन्या पूजन। छोटी बच्चियों के साथ नजर आए। मुख्यमंत्री योगी ने कन्याओं को ग्रहण करवाया प्रसाद। मुख्यमंत्री ने बच्चों को पूड़ियां बांटी। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया कन्या पूजन। कन्याओं को केंद्रीय मंत्री ने करवाया भोज। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में लगी भक्तों की लंबी कतारें। मंदिर की रंग बिरंगी लाइट से भव्य सजावट। वाराणसी में अष्टभुजी देवी मंदिर में आस्था का मुड़ा सैलाब। भक्तों ने किया माता के दर्शन पूजन। श्रद्धालुओं ने हवन में डोली आहुतियां। महिलाओं ने लगाए माता की जयकारे। कटरा के माता वैष्णो देवी मंदिर में लगी भक्तों की लंबी कतारें। माता के दर्शन के लिए बेकरार नजर आए श्रद्धालु। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए मंदिर में प्रबंधन ने किए पुख्ता इंतजाम। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कालकाजी मंदिर में किया देवी के दर्शन पूजन। मुख्यमंत्री ने किया माता का पूजन, आशीर्वाद लिया। पटना के महावीर मंदिर में एलजेपी नेता शंभवी चौधरी ने दर्शन पूजन किया। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए दर्शन, भगवान का आशीर्वाद। मिर्जापुर में विंध्यवासिनी के धाम में उमड़ा भक्तों का हुजूम। सभी ने किए माता के दिव्य दर्शन। रांची में रातू रोड दुर्गा मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। भक्तिमय नजर आया माहौल। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में हुई देवी की भव्य आरती। विधि विधान के साथ पुजारियों ने माता का पूजन किया। छतरपुर मंदिर में लगा भक्तों का तांता। सभी ने सुबह सुबह माता के दर्शन करने के लिए नवमी पर पावन मौके पर आशीर्वाद लिया। पंचकुला में हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने किया मनसा माता देवी का दर्शन। देश की तरक्की के लिए सब कामना की। वाराणसी की सिद्धिदात्री मंदिर में लगा भक्तों का तांता। लोगों ने देवी के दर्शन किए। मंदिर परिसर में भक्त के पूरी तरीके से नजर आए लीन। माता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापना दिवस पर प्रकट किया अपने भाव। लिखा, हम बीजेपी के हर कार्यकर्ता को पार्टी को मजबूत करने के लिए धन्यवाद देते हैं। बीजेपी के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। एक्स पर लिखा, स्थापना दिवस की समर्पित राष्ट्रनिष्ठ लोकनिष्ठ कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जेपी नड्डा ने स्थापना दिवस पर संगठन के सभी पितृपुरुषों और वरिष्ठ नेताओं को नमन किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन बीजेपी की 45वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। कोलकाता में बीजेपी के स्थापना दिवस पर मनाया गया जश्न। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने फहराया झंडा।
10 दिन की पदयात्रा करके अनंत अंबानी ने किया भगवान द्वारकाधीश के दिव्य दर्शन करके भक्तिभाव में विभोर नजर आए अनंत ने सभी देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। कहा, द्वारकाधीश के दर्शन करके मन हुआ प्रसन्न। नीता अंबानी ने दर्शन के बाद जाहिर की अपनी प्रसन्नता। कहा, बेटे ने 10 दिन पदयात्रा करके दिए भगवान दर्शन और अपनी बेटी पर गर्व। राधिका मर्चेंट ने भी अनंत की पदयात्रा पूरी होने पर द्वारकाधीश के दर्शन करके जताई खुशी। का शादी के बाद अपने पहले जन्मदिन पर द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए अनंत की तमन्ना थी। देवभूमि द्वारका पहुंची अनंत अंबानी की पदयात्रा। पत्नी राधिका मर्चेंट और मां नीता अंबानी भी यात्रा में शामिल हुई।